एक व्यक्ति होता है जो कि अपनी पत्नी और 6 बच्चों के साथ रहता था, मेहनत मजदूरी करता था, किसी तरीके से अपने घर का खर्च चलाता था। लेकिन ऊपर वाले को क्या ही मंजूर था, एक दिन उसके पेट में अचानक दर्द होता है और वो व्यक्ति इस दुनिया को छोड़कर चला जाता है। आखिरकार जो उसकी पत्नी होती है, उसके सिर पर 6 बच्चों की जिम्मेदारी आ जाती है। अब जो भी जिंदगी कट रही थी फिर भी ठीक ठाक, लेकिन एक दिन उस महिला के साथ जो होता है, आप सुनेंगे तो वाकई में सोचने के लिए मजबूर हो जाएंगे। आखिर हुआ क्या था, पूरी कहानी बताऊंगा, बस लास्ट तक बने रहो, देखते रहो। नमस्कार दोस्तों, मैं विजय शंकर पाल। इस वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। रोजाना शाम को 7 बजे हमारी एक नई वीडियो आती है, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा लीजिएगा। बाकी आप लोग कहाँ से हमारी वीडियो देखते हैं कमेंट जरूर कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में आप सभी का नाम जरूर लूंगा। चलिए स्टार्ट करता हूँ। आज की जो सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ, ये है उत्तर प्रदेश में ग्रेटर नोएडा के अंतर्गत एक थाना आता है, जारचा थाना, और इसी थाने के अंतर्गत फलौदा एक गांव लगता है। यहीं के रहने वाले शमशाद होते हैं। शमशाद जिसकी शादी होती है नरगिस नाम की एक महिला के साथ। नरगिस और शमशाद पति पत्नी बन करके रहने लगते हैं। जो शमशाद है ये मेहनत मजदूरी किया करता था, घर में कुछ किसानी होती है उसको करता है और किसी तरीके से अपना घर का खर्च चलाता है। और धीरे धीरे करके समय बीतता है और 6 बच्चे होते हैं। और अब शमशाद और नरगिस सही से जिंदगी कट रही थी। 6 बच्चे थे, कुछ बच्चे छोटे थे और कुछ बड़े हो चुके थे। शमशाद के ऊपर जिम्मेदारी भी बढ़ चुकी थी। धीरे धीरे शादी के 11 साल बीत जाते हैं। साल 2019 में जो शमशाद है उसके पेट में अचानक दर्द होता है और जो नरगिस है अपने पति शमशाद को हॉस्पिटल ले जाती है, लेकिन शमशाद बच नहीं पाते और इस दुनिया को छोड़कर चले जाते हैं। अब नरगिस बहुत मायूस होती है, रोती है, सोचती है कि आखिर क्या होगा, क्योंकि 6 बच्चे उसके सिर पे जिम्मेदारी बन चुके थे। क्योंकि छोटे बच्चे थे, अब नरगिस की जिम्मेदारी थी कि अपने बच्चों का पालन पोषण करे और उन्हें बड़ा करे, पढ़ाई लिखाए। समय बीतता रहता है। अब जब टाइम बीतता है तो नरगिस को हर एक काम खुद करना पड़ता था। तो नरगिस का एक भतीजा होता है जिसका नाम शाहरुख होता है। शाहरुख की ऑलरेडी शादी हो चुकी है। अब नरगिस कोई भी काम होता, अगर बड़ा काम होता है तो शाहरुख को बोलती है कि मेरा हेल्प कर दो, ये काम करा दो। तो शाहरुख जो है अपनी चाची नरगिस का खुद हेल्प किया करता था। कोई भी काम होता, चाहे अगर धान का कटाई हो वो भी करा दिया करता था, चाहे गल्ला घर में रखना हो या फिर जो भी काम हो, जो शाहरुख होता है पूरी हेल्प करता है। अब धीरे धीरे शाहरुख ही नरगिस की जिम्मेदारियां उठाने लगता है। भतीजा होता है लेकिन पूरी हेल्प करता है। लेकिन एक बार की बात होती है, अब जो नरगिस है अपना जो भी दुख दर्द होता शाहरुख को बताया करती थी कि आज ये चीज़ हुआ, आज वो चीज़ हुआ। तो शाहरुख पूरा हेल्प करता, पैसे से भी हेल्प किया करता था। यानी नरगिस की जिस चीज़ की प्रॉब्लम होती शाहरुख हेल्प किया करता था। और चाची बोलता बोलता था, चाची कहकर बुलाता था। समय बीतता रहता है। एक बार की बात होती है, नरगिस जो है शाहरुख को बुलाती है और बोलती है कि कुछ गल्ला है उसे अंदर अटारी पर रखना है। अब शाहरुख उस गल्ले को उठाकर ले जाता है और नरगिस भी उस गल्ले को लेकर जा रही होती है। तभी नरगिस का पैर फिसलता है और नरगिस गिरती है। तब शाहरुख जो है अपनी चाची नरगिस को पकड़ लेता है और उसको उठाकर बेड पर लाता है। और जब बेड पर लाता है तो नरगिस को देख करके शाहरुख की जो नीयत है फिसलने लगती है और फिर उसका पैर दबाता है। और पैर दबाते दबाते जो नरगिस है वो भी शाहरुख के ऊपर फिदा हो चुकी थी पहले से ही। आखिरकार पहली बार शाहरुख और नरगिस के बीच में संबंध बन जाते हैं। अब जब संबंध बनता है तो अब शाहरुख जो है नरगिस का खूब हेल्प किया करता था। कोई भी काम, पैसा हो, एक प्रकार से पति जैसा रहने लगता है। लेकिन ये चीज़ें आसपास के लोगों को थोड़ा थोड़ा पता थी, लेकिन कोई कुछ बोल नहीं पाता था। शाहरुख भी शादीशुदा था लेकिन उसकी पत्नी को कानों कान तक भनक नहीं था। अब शाहरुख अक्सर नरगिस की हेल्प किया करता, इसके घर ही बैठा रहता था और इसके साथ संबंध बनाया करता था। समय बीतता रहता है। अब
धीरे धीरे करके 3 से 4 साल बीतते हैं और 16 नवंबर 2024 की बात होती है। रात के 1 बज रहे होते हैं, तभी नरगिस जो है तेजी से चिल्लाती है और उसके कुछ ही देर बाद नरगिस की जो आवाज़ है वो बंद हो जाती है और नरगिस के जो बच्चे हैं वो तेजी से माँ माँ बोल करके चिल्लाने लगते हैं। अब जब आसपास के लोग सुनते हैं तो फौरन दौड़ते हुए नरगिस के घर पर आते हैं और जब नरगिस के घर पर आते हैं तो अंदर जाते हैं और घर के अंदर रात के लगभग 1 से 1:30 बज रहे होंगे और जब अंदर जाते हैं जितने भी आसपास के लोग होते हैं उनके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। आखिर नरगिस के साथ हुआ क्या था? उसके पहले एक बात बता दूं, अगर आपको ऑनलाइन पैसा कमाना है तो बहुत आसान है पैसा कमाना। आपको सिंपल सा टेलीग्राम पे एक चैनल बनाना है और उस पर सब्सक्राइबर इकट्ठा करना है और कुछ भी पोस्ट करना है और उससे पैसे कमाना है। अब बात ये रही कि टेलीग्राम पे सब्सक्राइबर कैसे आएंगे, तो आपको सब्सक्राइबर लाना भी बहुत आसान है। आप सिंपल सा ऐड चलवा सकते हो। टेलीग्राम पे ऐड चल रहा है, अगर खुद ऐड नहीं चला पाते हो या फिर खुद ऐड एक्टिव नहीं कर पाते हो तो सिंपल सा आपको एक व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पे मैसेज करके पूरी जानकारी ले सकते हो कि टेलीग्राम पे ऐड कैसे चलाना है और उससे पैसे अनलिमिटेड तरीके से कैसे कमाना है। तो फौरन इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कीजिए और पूरी जानकारी लीजिए और पैसे कमाना स्टार्ट कर दीजिए। अब नरगिस के घर में जब लोग आसपास के इकट्ठा होते हैं तो वो देखते हैं कि नरगिस का जो सिर है वो शरीर से अलग हो चुका है। अब देखते ही देखते वहाँ पे सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हो जाते हैं। सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि नरगिस का सिर अलग हुआ कैसे, किसने नरगिस को इस दुनिया से हटाया। अब देखते ही देखते किसी ने पुलिस को फ़ोन कर दिया, मौके पर पुलिस। अब जब ये मामला सुनने में आता है कि एक महिला का सिर अलग हो गया है तो एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार शर्मा होते हैं, अपनी टीम के साथ आते हैं और देखते ही देखते काफ़ी दल में वहाँ पे पुलिस वाले इकट्ठा होते हैं, पत्रकार इकट्ठा होते हैं और सभी के मन में यही सवाल कि आखिर नरगिस के साथ हुआ क्या है। पुलिस वाले पूछताछ शुरू करते हैं, तब नरगिस के बच्चे बताते हैं कि कोई और नहीं है बल्कि शाहरुख भैया हैं। लड़के जो हैं वो बताते हैं कि शाहरुख भैया ने मेरी माँ का गला अलग किया है, मेरी माँ को इस दुनिया से हटाया है। अब पुलिस वाले बोलते हैं कि शाहरुख है कौन? तब बताते हैं, पड़ोस के लोग बताते हैं कि शाहरुख तो इसी का भतीजा है, यानी इसके पति के भाई का लड़का है। अब फौरन पुलिस शाहरुख को ढूंढती है लेकिन शाहरुख वहाँ से फरार हो चुका था। फौरन पुलिस वाले शाहरुख का लोकेशन ट्रेस करते हैं और जल्द ही गिरफ्तार कर लेते हैं। मुश्किल से 5-6 घंटे लगते हैं। सुबह होते होते शाहरुख पुलिस की हिरासत में आ जाता है। अब शाहरुख से पुलिस वाले पूछताछ शुरू करते हैं कि आखिर तुमने अपनी ही चाची को इस दुनिया से क्यों हटाया, आखिर हुआ क्या है। अब शाहरुख पहले तो इधर उधर की बातें करता है लेकिन पुलिस वाले सख्ती से पूछताछ करते हैं, क्योंकि बच्चे भी गवाह दे रहे थे। तो शाहरुख टूटता है। टूटने के बाद एक कहानी सुनाना शुरू करता है। अब उस कहानी को जितने लोग सुनते हैं वो भी सोचने के लिए मजबूर हो जाते हैं। शाहरुख बताता है कि मेरे चाचा जब इस दुनिया को छोड़कर चले गए उसके बाद से ही शाहरुख और जो नरगिस है उसके बीच में शाहरुख नरगिस का संबंध बनने लगता है। अब आए दिन शाहरुख नरगिस से संबंध बनाता, उसके हेल्प करता, पैसा भी देता, पूरी हेल्प करता। शाहरुख ऑलरेडी शादीशुदा था, उसके बावजूद भी नरगिस का फुल हेल्प करता और उसके साथ संबंध बनाता। समय बीतता रहता है लेकिन जब धीरे धीरे 4 साल बीत जाते हैं तब नरगिस जो है वो शाहरुख से दूरियां बनाने लगती है, शाहरुख से बातें कम करती है। अब जब पहले नरगिस हर एक कामों में, छोटा से चाहे बड़ा काम हो, शाहरुख को बुलाया करती थी, लेकिन अब नरगिस जो है शाहरुख को नहीं बुलाती है, अपना काम खुद ही कर लेती है। तब शाहरुख को लगता है कि आखिर मेरी जो चाची है, जो मुझसे संबंध बनाती है, मेरे रिलेशन में है, वो मुझसे दूरियां क्यों बनाती है। तब शाहरुख पीछा करने लगता है, रात रात नरगिस के घर के पास में पहरे देने लगता है। तभी एक दिन की बात होती है, शाहरुख देखता है कि रात के एक अंधेरे में एक व्यक्ति है जो कि नरगिस के घर की तरफ जा रहा है। शाहरुख उसका पीछा करता है, तब देखता है कि वो व्यक्ति जो है नरगिस के कमरे में जाता है और कुछ ही देर बाद नरगिस की अजीब तरीके की आवाज़ें आने लगती हैं। शाहरुख को ये समझने में देर नहीं लगता
कि नरगिस अब किसी और व्यक्ति के संबंध में आ गई है, अब शाहरुख को भूल रही है। तब उस समय तो जो शाहरुख है वो चला जाता है, लेकिन अब दूसरे दिन में आता है शाहरुख और नरगिस से बोलता है कि नरगिस तुम मुझे भूल क्यों रही हो, आखिर क्या बात है। नरगिस बोलती है कि शाहरुख तुम अपना काम देखो, तुम मेरे भतीजे लगते हो और ये शोभा भी नहीं देता कि तुम मुझसे संबंध बनाओ। तब शाहरुख बोलता है कि 3 से 4 साल तक जब मैं तुम्हारे संबंध में था तब तुम्हें नहीं लग रहा था कि मैं भतीजा लगता हूँ, और अब तुम्हें लगता है कि मैं भतीजा लगता हूँ और दूर रहो, ऐसा कैसे हो सकता है। मैं तुम्हारी पूरी हेल्प करता हूँ, तुम्हें पैसे देता हूँ और तुमसे संबंध बनाता हूँ, आखिर इसमें क्या बुराई है, तुम और किसी के संबंध में क्यों आ रही हो। तो नरगिस बोलती है कि मैं किसी और के संबंध में नहीं हूँ। तब शाहरुख जो है पूरा बताता है कि रात में जब एक व्यक्ति आया था और तुम्हारे कमरे में गया था, ये सब पूरा नज़ारा मैं देख चुका हूँ। अब उस समय नरगिस उससे झगड़ा करती है और चला जाता है शाहरुख, क्योंकि बच्चे भी होते हैं। तब शाहरुख जो है 16 नवंबर 2024 को रात में नरगिस के घर में दबे पाँव पहुंचता है और बोलता है कि नरगिस उठो। तब शाहरुख बोलता है नरगिस, तो नरगिस उठती है और बोलती है शाहरुख तुम मेरे कमरे में कैसे आ गए। तब शाहरुख बोलता है कि जैसे आज से पहले आता था तुम्हारे कमरे में, उसी तरीके से आज भी आ गया। तब नरगिस बोलती है कि तुम मेरे पास से चले जाओ। तब शाहरुख बोलता है कि देखो तुम, मैं सब कुछ बर्दाश्त कर लूँगा, लेकिन तुम किसी और से संबंध बनाओ ये मैं बर्दाश्त नहीं कर सकता हूँ। तुम मेरे ही संबंध में रहो और मुझसे ही संबंध बनाओ, किसी और के संबंध में मत आओ। तब नरगिस बोलती है कि मेरी मर्जी, मेरी लाइफ, मैं चाहे तुम्हारे संबंध में रहूं या फिर किसी और के संबंध में, ये मैं डिसाइड करूंगी, तुम नहीं डिसाइड करोगे। तब शाहरुख पहले तो समझाता है, लेकिन जब नरगिस नहीं मानती है तब शाहरुख गुस्से में आता है और एक चाकू हाथ में लेकर गया था और नरगिस के गोदने लगता है, और फिर सिर को अलग करने के बाद वहां से फरार हो जाता है। और ये पूरा नज़ारा, बच्चे जब चिल्लाती है नरगिस तो बच्चे उठ कर जाते हैं और पूरा नज़ारा देखते हैं। शाहरुख फरार हो जाता है। अब आसपास के लोग आवाज़ सुन करके जब आते हैं, पुलिस को फ़ोन करते हैं, मौके पर पुलिस आती है और एडीसीपी ग्रेटर नोएडा अशोक कुमार शर्मा होते हैं, मामले को सीरियस लेते हैं और शाहरुख के खिलाफ गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज करते हैं और सलाखों के पीछे पहुंचा देते हैं। आखिरकार जो शाहरुख है वो अभी जेल जा चुका है, लेकिन अभी कितने साल की सजा मिलेगी ये तो भविष्य के गोद में ही छिपा हुआ है, लेकिन जहां तक अंदाज है कि उसे उम्र कैद की सजा मिलेगी। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना। अब जो नरगिस है उसके 6 बच्चे, उनका अब आगे पीछे कोई नहीं है। उन बच्चों का पिता तो पहले ही इस दुनिया को जा चुका है छोड़कर, अब माँ भी चली गई। आखिर वो बच्चे क्या करेंगे, कैसे अपनी जिंदगी काटेंगे, उनका भविष्य क्या होगा, ये तो भविष्य के गोद में ही छुपा हुआ है। लेकिन जो शाहरुख है उसकी भी पत्नी है, उसके भी बच्चे हैं, उनका क्या होगा। बाकी आप लोग अपनी राय जरूर देना है। पूरी कहानी सुनाने का उद्देश्य किसी को परेशान करना है, दुख पहुंचाना नहीं, बल्कि आप सभी को जागरूक करना है। जहां भी रहें अपना और अपनों का ख्याल रखें, सुरक्षित रहें। चलते हैं कमेंट की ओर। तो प्रीतम कुरे हैं जो कि रायपुर छत्तीसगढ़ से हैं, जीएस चौधरी द्वारका न्यू दिल्ली से, गजेंद्र कुमार हैं, साबिर अली बीकानेर राजस्थान से, विनोद हैं जो कि छत्तीसगढ़ से, अजीत कुमार हैं जो कि गया बिहार से रहने वाले हैं, राजकुमार पाल मुंबई से, मोहन साहू छत्तीसगढ़ से, रामलाल मेघवाल अल्टा बाड़मेर राजस्थान से। सभी को तहे दिल से शुक्रिया। मिलते हैं इस वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।